के परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने फिर से ये मौका दिया कि एक कहानी के माध्यम से हम परमेश्वर के राज्य की खोज के लिए निकलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो मन जो है वो सबसे ज्यादा क्या है, शरारती है। हमारा जो मन है वो सबसे ज्यादा शरारती है ना। अगर हमें संत बनना है, परमेश्वर के काम को करना है, प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाना, तो सबसे पहली यही चीज है कि अपनी सुविधाओं को हम त्याग करें। जब सुविधाओं का त्याग होने लगेगा, जब मन पे हमारा नियंत्रण हो जाएगा, तभी आप सच्चे परमेश्वर के व्यक्ति बन पाओगे। पर हम अपनी सुविधाएं पहले देखते हैं, भक्ति बाद में देखते हैं। मैं एक कहानी कहूंगा और कहानी के बाद हम परमेश्वर के वचन को समझेंगे। कहानी जो है शीर्षक कुछ ऐसी है कि एक बार एक संत अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक अभिमानी युवक मिला जो घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा था। जब वो युवक शिष्य के नजदीक से गुजरा तो उसे शरारत सूझी, उसके मन में शरारत सूझी। उसने घोड़े पर बैठे बैठे शिष्य के बाल पकड़कर झटका मारा। शिष्य जो था वो नीचे कीचड़ में गिर गया। युवक शिष्य को गिराकर चला गया। शिष्य ने चुपचाप कीचड़ पोंछा और फिर से गुरु जी के साथ चल पड़ा। गुरु और शिष्य दोनों थोड़ी ही दूर चले थे कि उन्होंने देखा वह युवक एक चट्टान के पास मरा पड़ा था। जो बाल खींच के गया ना, वो एक चट्टान के पास मरा पड़ा था। घोड़ा पास में ही खड़ा था। शायद वो युवक घोड़े से गिर पड़ा था और उसका सिर चट्टान से टकराकर फट गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर गुरु ने शिष्य से कहा, क्या कहा? परमेश्वर यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। निर्गमन 14 वचन 14। निर्गमन 14 वचन 14। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, परमेश्वर यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। वो शिष्य ने क्या कोई प्रतिक्रिया दिखाई थी? वो शिष्य ने क्या उस युवक को डांटा था? वो शिष्य का जो मन था वो चंचल था, इसीलिए उसे शरारत सूझी। पर शिष्य के पास भी तो मन है, वो भी तो रिप्लाई दे सकता था। पर शिष्य किसके साथ था? पक्के संत के साथ था। देखो, संत बाजार में बहुत मिलेंगे, बहुत तेरे संत मिलेंगे, पर जो सच्चा संत होगा ना, उसकी पहचान ये होगी, जो सच्चा साधु जो होगा उसकी पहचान ये होगी। मैं बार बार कहता हूं, फिर एक बार कहूंगा कि सच्चा साधु जो होता है ना, वो पेट भरने के लिए भोजन में जो मिल जाए, खीर मिल जाए, आलू मिल जाए, सब्जी मिल जाए, वो एक ही में मिला के खा लेता है। और जो सवादु होता है ना, जो ढोंगी संत होता है, वो बोलता नहीं इसे अलग करो, इसे अलग करो। क्यों? क्योंकि उसे स्वाद चाहिए। सवादु को स्वाद चाहिए, पर संत को स्वाद की जरूरत नहीं है, क्योंकि संत को जीवन से कोई अपेक्षा ही नहीं रहती सिवाय परमात्मा के। संत ने कुछ नहीं कहा। संत का साथ जब शिष्य है तो संत की संगत भी कैसी होगी? शिष्य की संगत कैसी होगी? संत जैसी होगी, अपने गुरु जैसी होगी। चेला की भी तो चेला भी गुरु के साथ रहते रहते चेला भी अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना सीख गया। उसके मन में भी प्रतिक्रिया उठी होगी, पर वो चुपचाप रहा। झटकने वाला झटक के चला गया और आप ही कहीं जाके टकरा के मर गया। तो उसने कहां से प्रार्थना की? उसने अपनी बात किसको सुनाई और कैसे सुनाई? मन से। हम कई बार आवाज देते हैं मुंह से, प्रभु मन की बातों को भी जानता है? उस शिष्य ने चलते चलते मन में जो भी उसे बोलना होगा उसके लिए बोला होगा। तो गुरु ने उससे क्या कहा? परमेश्वर आप तुम्हारे लिए क्या करेगा? लड़ेगा, इसलिए तुम क्या रहो? चुपचाप रहो। यशायाह 35 वर्स 4 क्या कहता है? हाँ पढ़ो। घबराने वालों से कहो, हे आंख बांधो, मत डरो,
देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। आमीन। परमेश्वर कहता है घबराने वालों से कहो, क्योंकि हम बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। क्या होगा प्रभु, कैसे होगा प्रभु, है ना। परमेश्वर कहता है अपने दास से कि जाके बता मेरे दूसरे दास को कि घबराओ मत। परमेश्वर कहता है घबराने वालों से कहो हे आप बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने वाला और प्रतिफल देने को आ रहा है। हां, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। कोई उद्धार नहीं कर सकता सिवाय परमेश्वर के। सो हम घबराए नहीं, चुपचाप रहें, क्योंकि परमेश्वर हमारी लड़ाई आप लड़ेगा। परमेश्वर आप हमारे लिए पलटा लेगा, हमें किसी से पलटा लेने की जरूरत नहीं है। तो जब परमेश्वर का वादा हमारे साथ है, जब परमेश्वर हमारे साथ है, तो परमेश्वर कहता है बेधड़क रहो। तेरह वचन 6, सॉरी, इब्रानियों 13 वचन 6। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु हमारा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। परमेश्वर का वचन हमें ये हौसला देता है, परमेश्वर हमसे ये वादा करता है, इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हम डरते किससे? मनुष्य से, है ना। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से डर रहा है। क्यों डरे जब हमारे लिए परमेश्वर खुद खड़ा है। हाँ, ये जो कहानी में जो संत दिखाए गए हैं वो संत हैं प्रभु यीशु मसीह। जो शिष्य दिखाया गया है वो हम हैं। अगर हम वाकई में अपने गुरु जैसा बनना चाहते हैं तो गुरु ने जैसा चाहा है वैसा हम चलें। गुरु कहता है चुपचाप रहो, अपने सताने वालों के लिए भी दुआ करो। अगर तुम्हारे सताने वाले ज्यादा तुम्हें सता रहे हैं तो तुम्हें उनसे लड़ने की जरूरत नहीं, परमेश्वर आप ही उनसे लड़ेगा, परमेश्वर आप ही उनका न्याय करेगा। और प्रभु ने मुझे और आपको यानी कि अपने शिष्यों को प्रभु एक काम देकर गए। वो काम ये है कि मैं और आप जगत के अंत तक जाकर प्रभु का सुसमाचार सुनाएं और हर एक के लिए प्रार्थना करें, चाहे वो हमारा बैरी ही क्यों ना हो। हर एक के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष हो। आमीन।